Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Bhavna Bist and I welcome you all on my YouTube channel Edu Talk. तो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ने वाले हैं एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली ये वाला जो क्वेश्चन है या जो टॉपिक है ये आता है आप लोगों का ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके बाद भी आप लोग इस टॉपिक को पढ़ते रहते हो। तो आज हम देखेंगे कि एरिस्टोटल की जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सिटीजनशिप क्या होती है। सिटीजनशिप क्या होती है? नागरिकता। जैसे कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। हम लोग क्या हैं? इंडियंस हैं, ठीक है। हम लोग की जो सिटीजनशिप है वो इंडियन है। वो ऐसा नहीं है कि कोई पंजाबी है, कोई हरियाणवी है, नहीं। वो एक रीजनल एस्पेक्ट है। लेकिन जहाँ हमारी नेशनैलिटी, जहाँ हमारी सिटीजनशिप की बात आ जाएगी तो हम क्या कंसीडर किए जाएंगे? इंडियन, यानी कि भारतीय। तो सिटीजनशिप आपको समझ में आ गया होगा। सिटीजनशिप क्या होता है? काफ़ी बेसिक टर्म है, आप सबको ही पता ही होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में लिखा हुआ है सिटीजनशिप क्या है, किस किस को सिटीजनशिप मिल सकती है। ओके, सो अब देखते हैं। सबसे पहले एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे कि एरिस्टोटल है कौन। ही वॉज एन एंशियंट ग्रीक फिलोसफर। तो ये एक ना आपको पता है ग्रीस एक जो कंट्री है तो ग्रीक फिलोसफर हैं ये। और हिज राइटिंग्स कवर अ ब्रॉड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स स्पैनिंग द नेचुरल साइंस, फिलोसफी, लिंग्विस्टिक, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड आर्ट्स। तो एरिस्टोटल जो है काफ़ी फेमस ग्रीक फिलोसफर हैं और इनके जो राइटिंग्स हैं यानी कि जो उन्होंने काम किए हैं तो इनकी जो फील्ड है वो क्या क्या है? साइंस, फिलोसफी, लैंग्वेजेस है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है। तो ये सारे इनके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये इसके स्टूडेंट हैं और इन्होंने इन सब्जेक्ट के बारे में लिखा हुआ है। अब इनका जन्म कब हुआ था? ही वॉज बॉर्न इन 384 BC। तो काफ़ी पहले की बात है। 384 BC में इनका बर्थ हुआ था। कहाँ हुआ था? स्टैगिरा इज़ अ प्लेस इन ग्रीस। तो ग्रीस में इनका जन्म हुआ था। सो आपको पता है कि प्लेटो भी एक फिलोसफर हैं। पॉलिटिकल साइंस के बच्चों को बहुत अच्छे से पता है प्लेटो कौन है, एरिस्टोटल कौन है, मैकियावेली कौन है, जॉन लॉके कौन है, जेएस मिल कौन है। तो जो एरिस्टोटल है वो प्लेटो के बाद के हैं। तो ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। तो एरिस्टोटल कौन है? प्लेटो के स्टूडेंट है। ही टॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट। ही रोट द निक्यूमेन एथिक्स। तो इन्होंने जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है काफ़ी फेमस, उनको भी इन्होंने पढ़ाया था और इनके फेमस वर्क है, इसका अपने यहाँ पे नाम देख सकते हो। तो ये था कुछ बातें एरिस्टोटल के बारे में। क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आया सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कोई भी थ्योरी पूछी गई है वो थ्योरी दी किसने है। सपोज करो अगर यही क्वेश्चन आ जाता है एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप को एक्सप्लेन करो, सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा क्या होएगा? एरिस्टोटल के बारे में। सीधा अपना आंसर शुरू मत कर देना, पहले एरिस्टोटल के बारे में एक्सप्लेन करना, ठीक है। अब यहाँ से इनकी जो सिटीजनशिप की थ्योरी है, देखो आपको पता है कि सिटीजनशिप जैसे कि अभी यहाँ पे हम अगर इंडिया की बात करें तो क्या है, जो लोग मतलब इंडिया में बॉर्न हुए हैं वो सब क्या हैं? इंडियंस हैं। तो ये भी थ्योरी है इंडिया की। लेकिन पहले के टाइम क्या होता था कि सिटीजनशिप सिर्फ आपके बर्थ के बेसिस पे नहीं मिलती थी। उस समय तो इंडिया में इसका नामो निशान तक नहीं था। सिटीजनशिप हो या कोई भी कंसेप्ट हो वो पहले यूरोपियन जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है, वेस्टर्न कल्चर है, उस तरफ से ही इवॉल्व हुआ है। फिर ग्रेजुअली वो चीज़ें एशिया, अफ्रीका में भी स्प्रेड हुई है। तो उस समय क्या कंसेप्ट था कि मतलब अलग अलग फिलोसफर्स थे, अलग अलग कंट्री थी, तो किसी किसी का मानना था कि सिटीजनशिप सिर्फ उनको दी जानी चाहिए जो सोसाइटी में क्या है। सबसे पहली बात तो लेडीज़ के लिए सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं था। तो सिर्फ आदमियों को यानी कि सिर्फ मेंस को ही सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। और वो भी सिर्फ उन मेंस को जो सोसाइटी में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करेंगे और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ उनको ही सिटीजनशिप दी जाएगी। तो पहले ऐसा था। बट अब इंडिया में अगर हम देखें सिटीजनशिप का कंसेप्ट तो क्या है? ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ आदमियों को सिटीजनशिप मिली हुई है, सबको मिली हुई है ना। चाहे लेडीज़ हो चाहे कोई बच्चा हो, जिस किसी का जन्म इंडिया में हो गया उसको क्या सिटीजनशिप मिल जाती है? इंडिया की, ठीक है। तो देख लेते हैं कि एरिस्टोटल की सिटीजनशिप क्या कहती है, एरिस्टोटल का क्या मानना था, हम वो जानेंगे। एरिस्टोटल सेड दैट सिटीजनशिप इज समथिंग दैट शुड नॉट बी गिवन टू एवरीबडी। तो देखो वही बात आ गई, एरिस्टोटल ने बोला कि सिटीजनशिप सबको नहीं दी जानी चाहिए, ठीक है। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि आप हर किसी को दे दो। ही कंसीडर्ड सिटीजनशिप एज अ प्रिविलेज स्टेटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो उन्होंने बोला कि सिटीजनशिप एक स्टेटस है,
वो भी कौन सा, एक प्रिविलेज स्टेटस है, यानी कि कोई आम स्टेटस नहीं है, बहुत खास स्टेटस है जो आप सिर्फ किसी खास लोगों को ही दोगे सोसाइटी में। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ स्टेट आर नॉट इट्स सिटीजन्स। अभी देखो क्या होता है, अगर हम इसको इंडिया से कंपेयर करके देखो मैं इंडिया का नाम इसलिए बार बार ले रही हूँ बिकॉज इससे ना क्या होता है कि हम लोग इंडियंस हैं तो हम अपनी सोसाइटी से ज़्यादा इसको को रिलेट कर सकते हैं, तो काफ़ी ईजी रहता है कि हाँ हमारे देश में तो ऐसा है, तो आप इसे जल्दी समझ पाओगे इसीलिए। बाकी आंसर में आपका इंडिया नहीं आएगा, बस मैं आपको समझाने के लिए इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इंडिया में क्या होता है, जैसे कि आप हो मैं हो, अगर हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो वी आर द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हम इंडिया में रहने वाले लोग हैं, तो हम सबके पास सिटीजनशिप है इंडिया की। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ सरकार के साथ तभी मेरे पास सिटीजनशिप है और आप सरकार के साथ कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपके पास सिटीजनशिप नहीं है, नहीं ना। तो वही एरिस्टोटल ने बोला कि जितने भी रेजिडेंट स्टेट में रहते हैं वो उसके सिटीजन्स नहीं हो सकते हैं। सिटीजनशिप का हक सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो कुछ स्टेट के साथ कुछ पार्टिसिपेशन करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर इससे ना कुछ कैटेगरीज बताई, देखो कैटेगरीज ऑफ सेक्शंस विच नॉट इंक्लूडेड इन सिटीजन कैटेगरी। तो इन्होंने कुछ कैटेगरीज बताई कि ये लोग सिटीजनशिप में, सिटीजन के नाम में मतलब इनकी गिनती नहीं होगी। तो वो कौन कौन से लोग थे? फर्स्ट स्लेव्स। आपको पता है कि पहले जो स्लेव्स थे इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, इनके लिए कोई राइट्स नहीं थे। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इनके राइट्स की बात उठने लगी, वर्कर्स के राइट्स की बात उठने लगी। पहले इनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स थी। तो स्लेव्स, उसने बोला कि स्लेव्स के पास सिटीजन का राइट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? दे डोंट हैव रीज़न एंड दे डोंट पार्टिसिपेट इन स्टेट मैटर्स, बिकॉज उनके पास कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, स्लेव्स आपको पता है कि स्लेव्स को यहाँ से वहाँ भेजते रहते हैं, कभी इस कंट्री में कभी उस कंट्री में ना। आपको पता है कितना माइग्रेशन वगैरह हुआ था कि अफ्रीका के जो स्लेव्स थे वो अमेरिका में लाए गए थे ना, ऐसे। ठीक है, और सेकेंडली वो कोई भी स्टेट के मैटर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब कोई स्लेव है, वो पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, तो वो कैसे एक सोसाइटी में, एक स्टेट में, गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? तो अगर वो पार्टिसिपेशन ही नहीं देता है तो उसका सिटीजनशिप मिलने का कोई उसको अधिकार नहीं है, ऐसा बोलना था एरिस्टोटल का। सेकेंड, चिल्ड्रन को भी सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा बिकॉज दे आर नॉट मैच्योर। सिटीजन यानी कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है वो मैच्योर नहीं है, तो इसीलिए उसको सिटीजनशिप नहीं माना जाएगा। वीमेन के साथ तो हमेशा से एक्सप्लॉयटेशन हुआ है पहले। ठीक है, अब तो काफ़ी सिचुएशन अच्छी हो चुकी है। तो वीमेन, उसने बोला कि जो वीमेन है वो भी सिटीजन में काउंट नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी? दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन फैमिली मैटर्स, बिकॉज आपको पता है कि पहले जो लेडीज़ थी, जो वीमेन थी, उनको ज़्यादातर फैमिलीज़ में, यानी कि जो चाइल्ड केयर है, हस्बैंड केयर है, फैमिली के जो मैटर हैं, सिर्फ उसमें ही रखा जाता था कि आप सिर्फ घर गृहस्थी संभालोगे। तो इसलिए उसका कहना था कि जो लेडीज़ हैं वो अपने फैमिली मैटर्स में इन्वॉल्व रहती है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करे। कंक्लूज़न ये निकलता है, सिंपल सी बात है, देखो समझा देती हूँ, वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट एक इसका छोटा सा कंक्लूजन है। एरिस्टोटल की सिटीजनशिप सिंपली ये बोलती है कि सिटीजनशिप का, नागरिकता का जो नाम है, जो अधिकार है, वो सिर्फ उसको ही मिला जाएगा जो हमारे स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, और उसने पार्टिसिपेट करेगा वो तो ठीक है। अब सपोज करो कि कोई लेडीज़ है, कोई वीमेन है, कोई एक औरत है, मान लो हम किसी एक की बात कर लेते हैं, वो चाहती हैं कि मुझे भी सिटीजनशिप मिले और मैं स्टेट में पार्टिसिपेट भी करूं। बट एरिस्टोटल ने पहले ही उसकी कैटेगरी को अलग निकाल दिया है। उसने पहले ही उस चीज़ को प्री डिफाइन कर लिया है कि नहीं, औरतों का काम तो सिर्फ घर में ही है और उसके पास टाइम नहीं होगा तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अगर वो औरत बोले कि नहीं मैं टाइम मैनेज कर लूँगी और मुझे स्टेट में पार्टिसिपेट करना है, तो नहीं ना, एरिस्टोटल ने उसकी पहले ही कैटेगरी बना दी अलग कि नहीं, तुम तो भाई नहीं आ सकते हो। तो कुल मिला के वो यही कहना चाहते हैं एरिस्टोटल की जो इंसान, देखो वीमेन को तो उसने पहले ही बाहर कर दिया, तो कौन बचा? जो आदमी। तो यहाँ पे हम मेंस का यूज़ करेंगे कि जो आदमी, जो पुरुष स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेशन देगा उसको ही क्या मिलेगी? सिटीजनशिप। तो इसमें वीमेन की तो कोई बात है ही नहीं, बिकॉज उसने वीमेन को तो पहले ही बाहर निकाल दिया है कि आप तो सिर्फ घर का काम करोगे। ठीक है,
लास्ट वन ओल्ड पीपल, जो लोग ओल्ड हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, बिकॉज देयर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनसर्टेन। आपको पता है कि जो ओल्ड लोग होते हैं उनको काफ़ी सारी डिसीजेज हो जाती हैं और मतलब उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होती है, इसीलिए उनको भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसने ये 4 कैटेगरीज को तो सिटीजनशिप से एक तरीके से रिमूव ही कर दिया था। ओके, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट कौन सा है। ओके, वेट अ सेकेंड, स्लाइड चेंज कर लूँ मैं। हाँ, इसमें देखो एक और है। 4 तो मैंने आपको बता दिए थे ना। फर्स्ट वन क्या था, स्लेव्स था, सेकंड चिल्ड्रन, थर्ड वीमेन एंड फोर्थ वन ओल्ड पीपल। लास्ट वन क्या है, फॉरेनर्स। फॉरेनर्स को भी सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। दे डोंट हैव लव, इमोशंस एंड फीलिंग्स फॉर द नेशन, बिकॉज जो फॉरेनर्स होते हैं, अब सपोज करो कि इंडिया में कोई फॉरेनर आते हैं किसी भी कंट्री से, सपोज करते हैं कि जर्मनी से आते हैं, ठीक है। अब देखो उनके अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट उनके अंदर एक इंडिया के लिए, एक भारत के लिए वो फीलिंग नहीं होगी जो हमारे अंदर है। हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, हमारे अंदर क्या है, देशभक्ति की भावना है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस है, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड है। तो ये फीलिंग किसी आउटसाइडर के लिए, किसी फॉरेनर के लिए नहीं होगी कि मतलब अगर फॉरेनर है तो वो इंडिया को एक दूसरी कंट्री के उससे देखेगा, वो अब उसको अपनापन नहीं दे पाएगा। तो इसलिए उसने बोला है कि उनके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कंट्री के लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए उनको भी उस कंट्री की सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। वो जिस कंट्री का है वहाँ उसको मिले, लेकिन हमारे दूसरी कंट्री में अगर कोई आ रहा है तो वो तो हमारे फॉरेनर ही हुआ ना, तो उसको, इसलिए उसको भी सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए। अब ये तो था कि कौन कौन से ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि किस किस को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। एडल्ट ग्रीक मेल्स बिलोंगिंग टू प्रॉपर्टी क्लास, नेटिव बॉर्न। तो देखो मैंने क्या कहा था, फीमेल्स को तो उन्होंने पहले एक्सक्लूड कर दिया था, तो सिर्फ मेल्स ही बचे थे, और वो थे, और एरिस्टोटल कहाँ के थे, वो थे ग्रीक के। तो उन्होंने, वो तो अपनी कंट्री की बात करेंगे, तो उन्होंने बोला सिर्फ जो एडल्ट यानी कि जो 18+ हैं, जो 18+ ग्रीक मेल्स हैं और जो प्रॉपर्टी क्लास से बिलोंग करते हैं, सिर्फ उनको ही मिलेगा सिटीजनशिप। ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया था। फिर है वाई ही एक्सक्लूडेड अबव ग्रुप ऑफ पीपल। तो उन्होंने बोला कि वो इस पीपल को क्यों निकाल दिया था। अब देखते हैं कि वाई ही एक्सक्लूडेड। तो जो आपको मैंने बताया था 5 ग्रुप्स थे, उनको उन्होंने क्यों निकाला था, अब देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग, सिटीजनशिप इज अ ड्यूटी टूवर्ड स्टेट दैट इज participation in legislative and judicial affairs of the state, and these people can't do it due to above reasons. उन्होंने बोला कि सिटीजनशिप जो है ना वो ड्यूटी है, वो एक जिम्मेदारी है अपने स्टेट के प्रति, अपने नेशन के प्रति। और क्या मतलब है उसका, कि आप लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग और जुडिशियल अफेयर्स जो होते हैं, जुडिशियल मतलब जस्टिस वाले जो अफेयर होते हैं, सोसाइटी में न्याय कैसे देना है, लॉ मेकिंग कैसे करनी है, यही तो होते हैं स्टेट के अफेयर्स। और क्या होता है, उसमें पार्टिसिपेशन करनी है, और वो हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे उन्होंने रीज़न दिया कि वीमेंस जो हैं वो क्यों पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती है, बिकॉज वो फैमिली में इन्वॉल्व रहती है। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो स्लेव्स हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने फिर दिया चिल्ड्रन का, क्योंकि चिल्ड्रन मैच्योर नहीं होता है। कोई भी बच्चा सिटीजनशिप में स्टेट के जो अफेयर्स हैं उसमें कैसे अपना कोई डिसीजन देगा, क्योंकि वो तो मैच्योर ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने इन ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया था, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि सिटीजनशिप सिर्फ उनको दी जाए जो स्टेट में कुछ पार्टिसिपेशन कर सके। जो कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है उसको सिटीजनशिप देने का कोई राइट नहीं होना चाहिए। He who has the power to take part in deliberative or judicial administration of any state is said by us to be citizen of the state. एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स की एक उनकी बुक है, उन्होंने क्या बोला उसमें कि ही, देखो इसमें शी तो है ही नहीं क्योंकि उन्होंने वीमेन को तो पहले ही निकाल दिया है। तो जो आदमी, जो मेल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर स्टेट के जितने भी अफेयर्स हैं, डिसीजन मेकिंग, लॉ मेकिंग, जुडिशियल हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, ठीक है, उस एग्जीक्यूटिव हो गया, उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो तभी उसको हम क्या बोलेंगे, सिटीज़न बोलेंगे। यानी कि कुल मिला के जो आदमी स्टेट के अफेयर्स में पार्टिसिपेशन करेगा उसको ही क्या मिलेगी, सिर्फ सिटीजनशिप। ऐसा बोलना था एरिस्टोटल का। आई होप समझ में आ रहा होगा।
देखो कोई भी डाउट है ना कमेंट कर देना। बाकी इंस्टाग्राम का और टेलीग्राम का जो लिंक है, नहीं टेलीग्राम तो नहीं है, सॉरी, ये वो मेरे दूसरे चैनल के लिए है। इंस्टाग्राम का मैं आईडी का लिंक मेंशन कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। बाकी डाउट्स कुछ हैं अगर इससे रिलेटेड तो वो कमेंट बॉक्स में ही पूछना। अगर कुछ और डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं स्टडी से रिलेटेड कोई भी है, तो वो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना। आप देख लेते हैं एरिस्टोटल ने और क्या बोला है। ठीक है, एरिस्टोटल ने बहुत कुछ बोला है। एरिस्टोटल, सिटीजनशिप इज एन इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो डेफिनेशन ज़रूर लिख देना एरिस्टोटल का नाम लिख के कि एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी है सिटीजनशिप के बारे में, दैट सिटीजनशिप इज एन इफेक्टिव पार्टिसिपेशन। तो एरिस्टोटल सिटीजनशिप को एक पार्टिसिपेशन की तरह देखते हैं, ठीक है। ही सपोर्ट्स स्लेवरी एंड पैट्रियार्की, वो स्लेवरी को प्रोटेक्ट करते हो, सॉरी सपोर्ट करते हैं कि स्लेव्स होने चाहिए। और पैट्रियार्की यानी कि आपको पता है पैट्रियार्की क्या होता है, कि जो मेल है मतलब मेल डोमिनेंस ही चलता रहे, लेडीज़ को इतना वो ना मिले, तो वो सपोर्ट करते हैं। ही सेड वीमेंस वर्क इज़ टू प्रोवाइड केयर टू फैमिली एंड चिल्ड्रन। वो बोलते हैं कि जो वीमेन है ना, जो लेडीज़ है, उसका काम सिर्फ अपनी फैमिली और बच्चों को संभालना और कुछ नहीं है। ही जस्टिफाई स्लेवरी, उन्होंने स्लेवरी को कैसे जस्टिफाई किया है। सम आर बॉर्न टू रूल, सम आर बॉर्न टू बी रूल, स्लेव्स बिलोंग्स टू द मास्टर। उन्होंने बोला है कि कुछ लोग रूल करने के लिए पैदा हुए हैं यानी कि मास्टर्स, और कुछ लोग अपने ऊपर रूल करवाने के लिए बॉर्न हुआ है यानी कि स्लेव्स। तो उनका मतलब ये था कि सोसाइटी में स्लेव्स हैं और मास्टर्स हैं, एक का जन्म हुआ है दूसरे को रूल करने के लिए और एक का जन्म हुआ है दूसरे का रूल सहने के लिए। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो ये है नेक्स्ट वाली, इन एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो ग्रीक का भी पॉलिटिकल ट्रेडिशन था, वो भी डेफिनेशन देता है सिटीजनशिप की, वो भी सेम ही है जो एरिस्टोटल की थी। सिटीजनशिप वॉज रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, तो ये ड्यूटी है जो एरिस्टोटल ने कहा था। ऑल सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इन ऑर्डर टू सिक्योर गुड लाइफ फॉर देमसेल्फ एज वेल एज फॉर द नॉन सिटीजन्स। तो वही है कि सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हर किसी सिटीजन को परफॉर्म करनी चाहिए सो डैट उनकी एक गुड लाइफ बन सके, ठीक है। अब एरिस्टोटल ने फिर क्या बोला है, सिटीजन शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ वंस फंक्शन। तो सिटीजनशिप के उसने कुछ फंक्शंस बताए हैं कि इस फंक्शन पे किसी को हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो वो कौन कौन से फंक्शंस हैं, लेट्स डिस्कस। Only those member of state can be regarded as citizens who are entitled to take part in legislative और judicial affair। देखो बार बार वही चीज़ें आ रही है कि वही इंसान को सिटीजनशिप मिलेगा जो जुडिशियल और लेजिस्लेटिव अफेयर्स में पार्टिसिपेशन देगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच सिटीजन शुड बी एक्चुअली होल्डिंग अ पॉलिटिकल ऑफिस फॉर द टाइम बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, वेयर पीपल आर चूजन एज मेंबर ऑफ अ जूरी विल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप इवन आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसका मतलब देखो क्या है, अगर ऐसा नहीं है कि सपोज़ करो कोई एक जज है, वो उन्होंने मतलब स्टेट के लिए काम किया, उनके पास सिटीजनशिप है, बट अब उनकी एज होगी रिटायरमेंट की, तो क्या रिटायरमेंट के बाद उनकी सिटीजनशिप छीन ली जाएगी? नहीं, उनके पास सिटीजनशिप रहेगी। तो ये इसका मतलब है। फंक्शंस देख लेते हैं सिटीज़न के। इट इज़ नॉट ऑलवेज द सेम थिंग टू बी अ गुड मैन एंड अ गुड सिटीज़न। तो ये एक एरिस्टोटल की जो बुक थी, ये वाली नाइक्यूमेन एथिक्स, इसमें उन्होंने एक चीज़ बोली थी, ठीक है, इसको आप देख सकते हो, लिख भी सकते हो। ही endeavored टू शो दैट सिटीजनशिप डिड नॉट इम्प्लाई mere subjection to political rule, the citizen himself should play an active role। तो उन्होंने बोला है कि जो एक सिटीज़न है ना, उसको खुद अपना रोल को प्ले करना चाहिए सो डैट सोसाइटी में रूल एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से बना रहे। तो ये तो बात थी एरिस्टोटल की सिटीजनशिप की। अब जो लास्ट इसका पॉइंट जो लेफ्ट है वो है क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स क्या आते हैं यानी कि आलोचना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आंसर, जब भी कोई आंसर लिखो पॉलिटिकल साइंस में, उसके फंक्शंस, क्रिटिसिज्म इज़ द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो क्या एरिस्टोटल के क्रिटिसिज्म थे वो भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ दिस थ्योरी में नॉट बी ट्रीटेड एज डेमोक्रेटिक एंड डिज़ायरेबल। तो देखो ये थ्योरी जो है ना, वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि एरिस्टोटल के जो थॉट्स थे कि वो स्लेवरी को
मतलब सपोर्ट करते थे, पैट्रियार्की को सपोर्ट करते थे, वीमेन को उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने अपने थॉट्स के बेसिस पे ही थ्योरी दे दी। अब डेमोक्रेटिक थ्योरी में क्या होता है कि सबके पास राइट है ना, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे वो मैन हो, बट इन्होंने अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग ही, अपनी विचारधारा के अकॉर्डिंग ही थ्योरी बना दी। कोई भी ये थ्योरी डेमोक्रेटिक नहीं थी, तो ये सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म था। इट एक्सक्लूडेड वीमेन, इन्होंने देखो वीमेन को ही हटा दिया, वर्कर्स को हटा दिया, ओल्ड मैन, चिल्ड्रन एट्सेट्रा। तो ये काफ़ी नैरो कंसेप्ट है, इट्स नॉट अ ब्रॉड कंसेप्ट। मतलब जो उनके मन में आया कि चिल्ड्रन तो बच्चे होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, तो उनको हटा दो। वीमेन के पास टाइम नहीं होता है, वो अपने बच्चे को संभालती है, फैमिली को देखती है, तो उनको भी हटा दो। तो ये सब चीज़ें सही नहीं है, तो इट्स अ वेरी नैरो कंसेप्ट। इनजस्टिस टू नॉन प्रॉपर्टी होल्डर्स, तो इन्होंने क्या कहा था, एरिस्टोटल सेड दैट सिटीजनशिप सिर्फ उनको ही मिलेगी जो क्या है, ग्रीक मेल है, जो एडल्ट ग्रीक मेल हैं, और वो भी जो बिलोंग करते हैं सिर्फ प्रॉपर्टी क्लास से, बाकी की जो क्लास हैं उससे नहीं। तो जो बंदा प्रॉपर्टी क्लास से नहीं आता है तो ये उसके साथ इनजस्टिस है कि उसको तो ये चीज़ मिल ही नहीं पा रही है। अब मेरा जन्म मानो प्रॉपर्टी क्लास में नहीं हुआ और मैं एक मेल हूँ, तो मुझे अगर सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही तो ये मेरे साथ इनजस्टिस है ना, तो ये चीज़ है। बट वी कैन नॉट डिस्कार्ड इट टोटली एज, बट पूरी थ्योरी को हम टोटली डिस्कार्ड भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने सही भी बोली हैं। मतलब एरिस्टोटल ने जो सिटीजनशिप एक डेफिनेशन दी है ना, वो सही दी है कि सिटीजनशिप इज़ अ ड्यूटी। सिटीजनशिप कोई मजाक नहीं है कि ऐसे किसी को मिल जाए, सिटीजनशिप एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है, काफ़ी सेंसिबल आर्ग्यूमेंट है। If citizens can't make qualitative participation, they should not be considered citizen. ठीक है, अगर कोई सिटीज़न अपने देश के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, अपने देश के लिए उल्टा पुल्टा बोल रहा है, इंडिया में रह के पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, तो उसकी जो सिटीजनशिप छिन जानी चाहिए। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर कोई भी इंसान है इंडिया में रह के इंडिया का जो सामान है, जो राशन है वो खा रहा है, और यहाँ की दूसरी कंट्री चाइना की तारीफ़ कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहा है, वहाँ के गुणगान गा रहा है, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो एक अच्छा आर्गूमेंट इन्होंने अपने थ्योरी में दिया था। तो ये मैंने काफ़ी कोशिश करी है आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी समझाने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी इंडिया का पर्सपेक्टिव आप मत देना इसमें, क्योंकि आपको सिर्फ एरिस्टोटल की पूछी गई है। कंक्लूजन में थोड़ा बहुत लिख सकते हो, बट ऐसा कुछ इतना हेडिंग बना के मत लिखना, ठीक है। बाकी लिख सकते हो, बिकॉज अगर हम इंडिया से भी लिखें तो टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे को अपने देश की भी नॉलेज है, लिख सकते हो, बट इतना भी नहीं लिखना। मेन फोकस आपका होना चाहिए ग्रीस पे, बिकॉज एरिस्टोटल जो है ग्रीक के थे ना, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कौन कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हो कमेंट कर देना। पॉलिटिकल साइंस के सारे टॉपिक्स मतलब जितने मेरे से हो पाएंगे मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस इज़ माई सब्जेक्ट ऑल्सो। तो लिख देना, और कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें और एजुटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।